चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा जैसे कि हमारा लास्ट क्लास में 7.2 हमारा बेसिकली खत्म हो गया था बेटा। टुडे विल डिस्कस 7.3। देखो 7.1 में हमने डायरेक्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, राइट। 7.2 में बेटा हमने वहां पर दैट इज सुपरविजन के बारे में पढ़ा था। एंड टुडे इन 7.3 विल डिस्कस द मोटिवेशन। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मोटिवेशन क्या होता है, राइट। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा, राइट। तो सबसे पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आपको ये चैप्टर थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है जी। जैसे कि बेटा आपने एक फ्रेमवर्क सेटअप किया, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने मिलकर, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस ने मिलकर मान लीजिए बेटा कंपनी बनाई। ठीक है बेटा, कंपनी बनाई और उस कंपनी में बेटा मैनेजमेंट फंक्शंस को इनिशिएट किया, जिसमें से बेटा एक फंक्शन आपका था डायरेक्टिंग। इससे पहले कि ऑलरेडी आप सारे फंक्शन परफॉर्म कर चुके हो, लेट अस अज्यूम, राइट। वन ऑफ द फंक्शन दैट इज डायरेक्टिंग, जो कि बेटा डायरेक्टिंग का मेजर काम क्या था, किसी भी एक्टिविटी को इनिशिएट करना। यानी कि किसी भी एक्टिविटी को इनिशिएटेड करना यानी कि स्टार्ट करना, यानी कि उसको एक्शन में लेकर आना, ये आपका बेसिक फंक्शन था बेटा किसका, डायरेक्टिंग का। अब डायरेक्टिंग को भी हमने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि सुपरविजन होता है समथिंग। सुपरविजन में हम करते क्या था बेटा, लोग अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं, दैट इज एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, उनके ऊपर एक नजर रखा करते थे, उनके ऊपर वॉच रखा करते थे कि पर्टिकुलरली ये जो पर्सन है किस तरीके से काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। वो सारा चीज मैं आपको ऑलरेडी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा प्रीवियस क्लास में। और डायरेक्टिंग का ही एक और फंक्शन है, दैट इज मोटिवेशन। इसके बारे में बेटा आज काफी कुछ डिस्कस करना है, तो माइट भी आज की क्लास में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही हो पाए, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो मोटिवेशन होता क्या है, अगर मैं लॉजिकली जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ भी दें, तो मोटिवेशन क्या होता है बेटा। हाँ, बताओ जरा फटाफट से, आप क्या समझते हैं मोटिवेशन से। व्हाट डू यू मीन बाय द मोटिवेशन। आपकी नजर में मोटिवेशन का मतलब होता क्या है। आपसे बेटा कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। मोटिवेशन क्या होता है बेटा, प्रेरित, ओके। एनकरेज करना, ठीक है। प्रोत्साहित करना, ओके। प्रोत्साहित करना, अच्छा। और कोई, एनीवन एल्स जो मोटिवेशन को बेटा बता सके। सर समझाना किसी को, एनकरेज करना, ओके। एनकरेज तो बेटा बोल दिया ऑलरेडी। और कोई, बाकी क्या कर रहे हो भाई। अवेयरनेस तो नहीं होगा बेटा, दोनों अवेयरनेस नहीं। अब जरा सुनना ध्यान से, जैसे मान लो एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, सुनना ध्यान से। आई होप सबको समझ में आ जाए। बेसिक सा एग्जांपल, मान लीजिए बेटा गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई। गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई, जिसको बेटा हम बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी बेटा, स्वच्छ भारत अभियान। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, स्वच्छ भारत अभियान क्या है बेटा, जनरली हमें अपने इंडिया को क्लीन करना है, राइट। यही पॉलिसी है बेटा बेसिकली। अब सुनना ध्यान से, जो इतने सालों से गंदे रह रहे थे, राइट, पिछले 70 ईयर से बेटा हम लोग, ऑब्वियसली बात है, हमें आदत हो गई थी वो गंदगी में रहने की। उन लोगों को अगर मैं बोलूं भाई सफाई करो, तो क्या वो इतनी जल्दी मान जाएंगे। आज मैंने फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट करी कि स्वच्छ भारत अभियान एक पॉलिसी आने वाली है वगैरह वगैरह जो भी है, तो क्या लोग अगले दिन से झाड़ू लेके घूमने लगेंगे बेटा, नो। उनके अंदर बेटा एक मोटिवेशन जगाना पड़ेगा मतलब उनको बेटा इस पॉइंट को लेके अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना पड़ेगा। आपके सारी बातों को समावेश कर लेते हैं बेटा, राइट। यानी कि अल्टीमेटली सर, अगर किसी पर्सन को मैं एक काम करने के लिए बेटा प्रेरित कर रहा हूँ, यू कैन डू दिस, और ये करने से क्या परिणाम होंगे वो बता रहा हूँ, तो अल्टीमेटली बेटा देखो ध्यान सुनना, जैसे मान लो दिस द इंडिया, इंडिया के पीपल्स हैं बेटा, ये बहुत सारे मैनी पीपल्स। अब इन लोगों को एनकरेज करके बेटा इस पॉलिसी में इंडल्ज करवाना है, तो इतना आसान तो है नहीं। इनको मोटिवेट करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई ऐसा स्ट्रांग पर्सन तो होगा जो इनको मोटिवेट करेगा उस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए।
क्योंकि बेटा सभाई जो हमारा ये स्वच्छ भारत अभियान है कोई नया मिशन नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, राइट, स्वच्छ भारत अभियान का सपना उनका भी था। बता पॉइंट बीइंग क्या तब से लोग कर रहे थे? नहीं, क्यों? कोई मोटिवेशन नहीं था। मोटिवेशन इस कि लोगों को पता लगे कि हाँ यार इस एक्टिविटी करके ना डेफिनेटली कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं, राइट। राइट, एक इनके लिए एक जज्बा जगाना। तो अल्टीमेटली दिस इज द सिचुएशन कि जब हम किसी पर्सन को किसी वर्क करने के लिए बेटा, राइट, उनको एक एक इंस्पिरेशन देते हैं, एक पावर देते हैं, इनर पावर, एक ऐसी फीलिंग देते हैं कि उस काम को वो बेटा पूरी शिद्दत से करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने सफाई उनके दिमाग दिमाग में डाल दी बेटा, सफाई करने से ये होगा वाला फलाना, बहुत सारी चीजें आ जाती है, पेट्रोलिज्म आ जाता है, देशभक्ति आ जाती है, दुनिया भर की चीजें आती है। तो वो हमारी इंटरनल फीलिंग्स को बेटा क्या कर देती है, इतना प्रेरित कर देती है कि हम उस पर्टिकुलर एक्ट को बेटा करने लग जाते हैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, राइट। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मैं पढ़ नहीं रहा, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, राइट। अब मोटिवेशन कैसे आए? हाँ जी, तो कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं आपको मोटिवेशन दे देता हूँ, कुछ लेक्चर दे देता हूँ बेटा, जिस लेक्चर से बेटा आपको बड़ी इंस्पिरेशन आती है, एक फीलिंग आती है कि यार नहीं, हमें पढ़ना चाहिए एंड डेफिनेटली जो सर ने बोला वो हमें करना चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली सर कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो पीछे से बेटा हमें पुश कर रहा होता है, राइट, हमारे इंटरनल फीलिंग्स को जगा रहा होता है कि भाई तू कर ऐसा, भाई तू कर ऐसा, भाई तू कर ऐसा। तो अल्टीमेटली देयर इज अ सिचुएशन ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कुछ नया नहीं है बेटा। आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको एनकरेज करते होंगे किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, हाँ, टीचर्स करते होंगे, आपके दोस्त करते होंगे, वो मोटिवेशन ही तो है, राइट। आपकी फीलिंग्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना और उस पर्टिकुलर काम को करवाना, ये क्या है बेटा? मोटिवेशन ही है। तो मोटिवेशन इज नथिंग न्यू वर्ड्स, राइट। बट यहाँ पर हम मोटिवेशन को दो सिचुएशन में पढ़ेंगे, फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं बेटा, एक फाइनेंशियली और एक नॉन फाइनेंशियली, राइट। फाइनेंशियली पैसों से मोटिवेशन होता है, नॉन फाइनेंशियली बेटा जो फीलिंग्स होती हैं आपकी, राइट। अदर देन मनी के अलावा जो मोटिवेशन चीजें होती है बेटा, उनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, आप पर्टिकुलर एक्टिविटी उस तरीके से करते हो। शॉर्ट अगर मैं एक समराइज फॉर्म में बोलूं, सर किसी भी एक्टिविटी को करवाने के लिए, राइट, मैं किसी को कोई काम करवाना चाहता हूँ, वो काम करवाने के लिए डेफिनेटली मैं उस पर्सन को इंस्पायर्ड कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, एक ऐसी पावर दे रहा हूँ कि उसकी फीलिंग उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके क्या हो जाए बेटा, काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए और उस काम को पूरी शिद्दत से, पूरी ऑनेस्टी से उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर सके। तो पीपल्स को डायरेक्शन देने के बाद, उनको सुपरविजन करने के बाद डेफिनेटली उनको एक मोटिवेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। बेटा मैं अगर किसी के ऊपर हमेशा वॉच डॉग की तरह नजर रखता रहूंगा ना, तो वो काम नहीं कर पाएगा, राइट। उसके साथ साथ उसको मोटिवेशन देना भी जरूरी है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे नॉन फाइनेंशियली हो। सुपरविजन में आपने क्या पढ़ा था कि किसी पर्सन के ऊपर एक वॉच डॉग की तरह आप नजर रखोगे, नजर रखोगे, उसको टोकोगे, उसको डायरेक्ट करोगे, यही तो बताओ। बट द पॉइंट बीइंग क्या ये सफिशिएंट है? नो बेटा। उस पर्सन को काम करवाने के लिए आपको कुछ कुछ मोटिवेट भी करना पड़ेगा, उसकी फीलिंग्स को उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर क्या करनी पड़ेगी बेटा, जगानी पड़ेगी। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ मोटिवेशन। समझ आया बेसिक कॉन्सेप्ट? मोटिवेशन है क्या बेटा? वैसे तो मैक्सिमम आपको पता होगा बेटा मोटिवेशन क्या होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, सुनिएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन बेटा मोटिवेशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर मोटिवेशन क्या है। जहां पर हम किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए बेटा प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, उसको अवेयर करते हैं उस पर्टिकुलर काम को लेके, राइट, वो हमारा मोटिवेशन ही तो है। मैंने बोला बेटा मुझे 95% चाहिए आपके मार्क्स, और इसको लेके मैं बार बार आपको मोटिवेट कर रहा हूँ बेटा, देखो ऐसा आएंगे नंबर, ये आएंगे, वो आएंगे, मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, 95 95 95 95 95, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ इसके मैं बेनिफिट भी तो बताऊंगा आपको कि भाई 95 लाने के फायदा क्या है। हाँ, बेनिफिट्स बताऊंगा आपके लिए, क्या बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली। तो उन चीजों के लिए बेटा आप एनकरेज होगे, आप अपने फ्यूचर को देखोगे। तो अल्टीमेटली मोटिवेशन के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल। बिना ऑब्जेक्टिव के बेटा मोटिवेशन पॉसिबल ही नहीं है, राइट। मैं आपको खाली बैठा के मोटिवेट करता रहूं, कैसे मोटिवेट करूं? कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। आपके मार्क्स ऑब्जेक्टिव, आपके जॉब सेटिस्फेक्शन ऑब्जेक्टिव, राइट, आपका स्टेटस ऑब्जेक्टिव, तो कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एनीथिंग, बट ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्टिव के बेटा मोटिवेशन नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा मीनिंग वाइज भी पढ़ लेते हैं। ये तो हमने एक छोटा सा लेक्चर पढ़ा, राइट, इसको एक मीनिंग वाइज भी पढ़ लेते हैं। फटाफट से आप हेडिंग डालिए फटाफट से बेटा, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन।
मोटिवेशन क्या मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर्म के लिए कोई फीलिंग नहीं है। यस बेटा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपके सामने कौन पर्सन बैठा हुआ है। बेटा मोटिवेशन तो इतनी बड़ी चीज है, राइट, इंसान को एक बहुत बड़ा पहाड़ खोद के रास्ता बनवा सकती है। ठीक है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, इंटरनल फीलिंग है। इंसान ने ठान लिया तो कुछ भी कर सकता है वो, एनीथिंग। आपने मांझी द माउंटेन मैन मूवी तो देखी होगी बेटा, वो मोटिवेशन ही तो था। ही जस्ट सेक्रीफाई हिज लव जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन, राइट। अब वो उस माउंटेन को सबक सिखाना चाहता था, दैट इज द मोटिवेशन, इंटरनल फीलिंग। तो उसने तोड़ दिया पूरा पहाड़ बेटा, एंड मेक अ वे, एक रास्ता बना दिया, तो मोटिवेशन ही तो था, राइट। तो मोटिवेशन होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग। बट वही है ना, किसी पर्टिकुलर काम को लेके इंटरेस्ट लेके आना। वो इंटरेस्ट कैसे भी आ सकता है बेटा। अब क्या वहां पर उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट था बेटा? नो, अदर देन फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, राइट। उसकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स थी बेटा उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके। तो देयर इज सिचुएशन, दुनिया भर के एग्जांपल्स है बेटा मोटिवेशन को लेके, करेंगे कभी इसको डिटेल में। तो फिलहाल अभी लिखिए फटाफट से, इसका मीनिंग लिख लीजिए। या एक काम करो, इस मीनिंग को मैं थोड़ी देर में लिखवाता हूँ। पहले इसका ना स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मीनिंग का हेडिंग छोड़ देना बेटा, पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाती है बेटा, उसके दो सिचुएशन है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो कहते हैं डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, राइट। पहला है बेटा हमारे पास, फर्स्ट वन इज द एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क, किसी काम को करने की एबिलिटी। दूसरा, द विलिंगनेस, टू डू अ सर्टेन वर्क। देखो बेटा, एबिलिटी तो आपके अंदर हो सकती है, बट एबिलिटी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? विलिंगनेस। एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों जुड़ के बेटा एक पर्टिकुलर काम को आप कर सकते हैं परफेक्टली। अब क्वेश्चन आता है सर एबिलिटी को कैसे हासिल किया जाए। तो एबिलिटी बेटा क्रिएटेड होती है थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जितना आप एजुकेशन लोगे, जितना आप ट्रेनिंग लोगे, आपकी एबिलिटी तो बढ़ेगी। हाँ जी, तो एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है बेटा थ्रू एजुकेशन और ट्रेनिंग। अब क्वेश्चन आता है सर क्या विलिंगनेस, इच्छा को भी मैं एजुकेशन और ट्रेनिंग से बढ़ा सकता हूँ? तो देखिए नीचे सिचुएशन, तो कहते हैं सर विलिंगनेस को किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्रिएटेड थ्रू, इसके थ्रू बेटा मोटिवेशन। यानी किसी भी काम को करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? मोटिवेशन। मोटिवेशन के सोर्स क्या हो सकते हैं सर? कैसे मैं मोटिवेट हूंगा? एक पर्सन कैसे किसी काम को लेके मोटिवेशन हो सकता है बेटा? तो कहते हैं सर या तो मनी से, मॉनेटरी इंसेंटिव, पैसा देकर बेटा उसको मोटिवेट किया जा सकता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल। या फिर कभी कभी नॉन मॉनेटरी सिचुएशंस भी होती है हमारे पास, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, राइट। तो यहाँ पे ये दो सोर्स है, आप सुनिएगा ध्यान से। तो अगर बेसिकली मैं बात करूं, एक इससे क्रक्स पॉइंट निकल के आता है, प्लीज आप लिखना मत अभी, चुपचाप सुनते रहो, नलायक को मौका दे मिलेगा। तो सबसे पहले अगर कोई पर्सन मिस्टर एक्स या कोई भी मिस्टर ए वट एवर किसी काम को करना चाहता है, राइट, राइट, किसी हो या फिर हम उससे कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो इस काम को इफेक्शन दो तरह के मिल सकता है बेटा। एक तो उसकी डेफिनेटली उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरा बेटा उसकी इच्छा होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर उसकी एबिलिटी नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई बेटा, सेकंड स्टेप्स की तो मतलब ही नहीं बनता, राइट। बट अगर उसकी एबिलिटी है तो सेकंड स्टेप्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। सर इसके लिए हम उसको पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, या उसको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बेटा हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको उसकी एबिलिटी एनहांस हो जाएगी बेटा। बट अगर मुझे उसकी विलिंगनेस, इच्छा को बढ़ाना है बेटा, इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, तो उसके लिए मोटिवेट किया जा सकता है। आप में से कितने लोगों ने रामायण देखी है बेटा? हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, इनफैक्ट सभी ने देखा होगा। तो याद है जब हनुमान जी लंका जा रहे होते हैं,
राइट, और उन्हें एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र पार करना होता है, तो वो तो अपनी शक्तियां खो जाते हैं। उनके पास तो शक्तियां होती हैं बट वो लूज कर देते हैं अपनी शक्तियां। राइट, कुछ श्राप वगैरह होता है उनको। वहां पर बेटा एक जामवंत होते हैं, कोई वो भालू समथिंग। राइट, वो क्या करते हैं बेटा, उनको याद दिलाते हैं। मोटिवेट, दैट इज द मोटिवेशन। हमने क्या करा, उस उनकी उनकी इच्छा शक्ति को जगाया। विलिंगनेस पावर। देखो हर पर्सन काम कर सकता है बेटा, बट उसकी इच्छा नहीं होती। आप में से कितने लोग हैं बेटा जो पढ़ना तो चाहते हो, पर आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती। हाँ, तो मेरे जैसा कोई पर्सन आपको चाहिए कि वो आपकी उस इच्छा शक्ति को जगाए रखे। बच्चा सबसे बड़ा नालायक, ठीक है, बट देखो दिमाग सबके पास इक्वल होता है बेटा, समझ रहे हो, बट वही है ना, हमारे पास विलिंगनेस नहीं है, वो इच्छा शक्ति नहीं है कि हमें पढ़ा सके। हाँ, कई बच्चे तो बोलते हैं मजाल है, मोटिवेट करके दिखा दो। हाँ जी, तो देर इज अ सिचुएशन कि भाई वो जो इच्छा शक्ति है आपके माइंड में, वो टीचर बाहर निकाल सकता है। हाँ भैया, अब पढ़ो। समझ रहे हो ना। देर इज अ सिचुएशन, मोटिवेशन का ये तरीका होता है बेटा कि किस तरीके से किसी पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है। चलो इसको नोट कर लो पहले फटाफट से। समझ आया बेटा? यार बोल लिया करो प्लीज। समझ में आया सभी के? एवरीवन पार्टिसिपेट प्लीज, एवरीवन। चलो फिर इसको बनाओ। तो दो चीज याद रखना। चलिए इसको बना लीजिए बेटा फटाफट से। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। चलिए फटाफट नोट कीजिए बेटा इसको जल्दी से, फास्ट। चलिए बेटा नोट कीजिए जल्दी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखूं, जैसे मॉनेटरी, वैसे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा इसको। अगर मैं मॉनेटरी इंसेंटिव की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, कि मैं आपको बोनस दे दूं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे दूं, एक्सेट्रा, अलाउंस पे कर दूं। यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपको एक कंपनी में स्टेटस दे दूं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें, ऑब्वियस सी बात है, जिन्हें क्या नहीं चाहिए बेटा, पैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत है। वी नीड समथिंग एल्स जो हमें मोटिवेट कर सके बेटा। उस केस में बेटा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव काम आता है। जैसे पर्सन को स्टेटस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, उस पर्सन को बेटा एम्प्लॉय में पार्टिसिपेशन करवा दिया, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, बहुत सारी चीजें होती है। सर अगर एबिलिटी नहीं है और विलिंगनेस है किसी भी काम को करने के लिए, तब क्या? बेटा डिपेंड करता है एबिलिटी किस चीज की। एबिलिटी तो कभी भी बनाई जा सकती है, डेवलप करी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी एबिलिटी नहीं बन सकती। एबिलिटी आप कभी भी बना सकते हो। एक नॉन एजुकेटेड पर्सन अगर वो ट्रेनिंग करता है तो एजुकेशन आई मीन एबिलिटी आ जाती है उसकी। बहुत सारे कंपनीज में बेटा जो काम करने वाले लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे होते हैं क्या? वो नहीं होते, बट उनकी ट्रेनिंग से वो एबिलिटी हासिल कर लेते हैं धीरे धीरे। और जब एबिलिटी आती है, विलिंगनेस होती है, ऑब्वियसली काम तो हो ही जाता है। बट हाँ, कुछ ऐसे काम है जहाँ पर एजुकेशन मस्ट है। जैसे आप सीएस का काम करना चाहते हैं, सीए का काम करना चाहते हैं, एलएलबी लॉयर बनना चाहते हैं, डॉक्टर करना चाहते हैं, इसके लिए बेटा आपकी एजुकेशन मस्ट है। बट जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज है बेटा, उसके लिए ट्रेनिंग सफिशिएंट है, एजुकेशन अगर आपने नहीं भी लिए। एक मैकेनिक है बेटा, उस मैकेनिक ने अगर पढ़ाई नहीं भी कर रखी है, अगर उसने ट्रेनिंग कर रखी है, तो उसके लिए वो सफिशिएंट है। समझ रहे हो ना? चलो इसको भी नोट कर लो। चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा। चलिए अब आते हैं बेटा इसके मीनिंग पे। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि किस तरीके से किसी पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, इसकी ना डेफिनेशन दो पर्सन ने प्रोवाइड करी। एक थे कुंज एंड
ओडोनिल, और एक थे WG स्कॉट। ठीक है, ये दो पर्सन थे बेटा जिन्होंने मोटिवेशन की डेफिनेशन दी। तो क्या डेफिनेशन दी देखो, कहते हैं टू मोटिवेट, इज टू इंट्रोड्यूस या इंड्यूस पीपल्स टू एक्ट इन a desired manner। इन्होंने कहा मोटिवेशन मीन्स a process of stimulating peoples to action, accomplish desired goals। ठीक है जी, चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। अच्छा, अगर मैं मोटिवेशन का बेसिक टर्म्स बताऊं तो इसको भी लिख लेना बेटा। जो मोटिवेशन है बेटा, ये एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है बेटा, ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ड, इसको बोलते हैं मोटिव। मोटिवेशन ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ड, ठीक है, जिसका बेसिक मतलब क्या होता है बेटा, मोटिव। तो सर मोटिव का मीनिंग क्या होता है, विच मीन्स which means power in a person which impel him, sorry, him to do work। किसी भी व्यक्ति के अंदर बेटा एक पावर जो उसको काम करने के लिए बेटा प्रेरित करती है, राइट, उस पावर को मोटिव कहते हैं, और मोटिव का बेसिक मतलब ही होता है मोटिवेशन। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए बेटा। देखो इन्होंने कहा टू मोटिव इज अ इंड्यूस पीपल, पीपल्स को इंड्यूस करना टू एक्ट ए डिजायर मैनर, यानी कि अपनी इच्छा से किसी पर्सन को काम करवाना, राइट, एक तरह से बेटा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो इन्होंने भी बेटा वही बोला, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन अकम्प्लिश डिजायर गोल, यानी कि जो हमारा इच्छा है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, राइट, उस इच्छा को अचीव करने के लिए बेटा लोगों के अंदर एक स्टिमुलेटिंग, एक पावर देनी पड़ती है, एक इंड्यूसमेंट करना पड़ता है बेटा, ताकि वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या कर सके बेटा, काम कर सके। ठीक है, और बेसिकली अगर देखा जाए मोटिवेशन डिजायर फ्रॉम अ वर्ड, एक लैटिन वर्ड दैट इज मोटिव, इसका मतलब होता है सर एक पावर जो कि एक पर्सन में है, जो उसको एम्पल्स करे टू हिम डू अ वर्क, यानी कि जो उसको एक प्रेरित करे, जो उसको मोटिवेट करे, जो उसको इंड्यूस करे, राइट, कि वो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर जाए। बेटा जब आर्मी में लड़ाई होती है तो जो कमांडिंग ऑफिसर होता है बेटा, वो क्या करता है, स्पीच देता है। वो जो आपने देखा ना, उरी वाली मूवी देखी होगी, उसमें आता है वो हाउस द जोस हाई सर वाला। तो दैट इज द मोटिवेशन, राइट, वो एक मोटिवेशन होता है कि कुछ पर्सन्स को एक कमांडिंग लीडर किस तरीके से काम करवाता है अपने डिजायर गोल्स के हिसाब से, तो एक मोटिवेट करना ही होता है। वहां पर फिर कुछ स्लोगन गाए जाते हैं, भारत माता की जय, समथिंग लाइक वंदे मातरम। तो उससे क्या होता है बेटा, उन आर्मी के जवानों के अंदर एक पावर आ जाती है, जिस पावर से बेटा वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं या युद्ध जीत सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है बेटा, पावर है, एक पावर है लोगों के अंदर जो उनसे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करवाती है। समझ आया? बोलिए जी फटाफट से, क्या बोल लो नलायको।
एवरीवन, किसी को कोई डाउट वगैरह? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जल्दी से। दैट इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशंस के क्या फीचर्स होते हैं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो लिखिए, पहला, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। ये हमारे इनर कंसाइज यानी कि इंटरनल फीलिंग होती है बेटा, राइट। मोटिवेशन प्रोड्यूस, हाँ जी बेटा बिल्कुल, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है बेटा। हम किसी पर्सन को नेगेटिव तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं और पॉजिटिव तरीके से भी। ठीक है। तीसरा, मोटिवेशन कैन, ये काफी डेंजर भी हो जाता है बेटा अगर नेगेटिव तरीके से इसका यूज किया जाए तो। इधर पॉजिटिव, देखो आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आप पूछ रहे थे, ये आपके सामने है। फोर्थ, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। दीज आर द फोर फीचर्स जिसे हमें डिटेल में डिस्कस करना है बेटा। मोटिवेशन हमारा इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन प्रोड्यूस करती है बेटा गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर, ऑब्वियस सी बात है। मोटिवेशन कैन भी आइदर पॉजिटिव हो सकती है बेटा और नेगेटिव हो सकती है। और मोटिवेशन बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा, किसी को मोटिवेट करना इतना आसान है क्या? दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। चलिए अब एक एक करके बेटा इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए बेटा, इन मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। डिटेल में डिस्कस करते हैं। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स, राइट। जो मोटिवेशंस होती है बेटा वो हमारे एक इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। तो लिख लो, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्या है बेटा? एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है विच लाइज विद इन पर्सन, जो किसी इंसान के अंदर होता है बेटा। कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सम नीड अपीयर्स इन द माइंड। सबसे पहले माइंड में बेटा क्या आती है? नीड आती है ऑफ एन इंडिविजुअल, विच इफेक्ट हिज बिहेवियर। ही wants to do some work in order to satisfy those needs। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। आई मीन एक कॉन्सेप्ट से एग्जांपल से बताऊंगा आपको। डन। सुनिएगा ध्यान से, एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी बेटा। जैसे मान लो एक पर्सन है, मिस्टर एक्स।
राइट। अब ये बेचारा काफी पुअर पर्सन है, एक पुअर पर्सन। हाँ जी, पुअर पर्सन है तो डेफिनेटली इसकी एक नीड है। अब इसके माइंड में बेटा एक नीड आ गई। क्या नीड शुरू से ही हमारे माइंड में होती है, फिर एक सडन सिचुएशन में आती है बेटा? सडन सिचुएशन में, जैसा जिस सिचुएशन में आज आप हो, आपकी नीड सिर्फ एजुकेशन की है, पढ़ाई की है, पढ़ना है जी अच्छे से, राइट। और कोई नीड आपकी नहीं होगी बेटा। बट जिस स्टेज सिचुएशन में मैं हूँ बेटा, मेरी नीड बहुत सारी होंगी, राइट। तो नीड्स डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, कि आप किस सिचुएशन पे हैं, उस टाइम पे बेटा आपकी नीड्स डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में बेटा क्या आती है? कोई नीड आती है। अब इसके माइंड में भी नीड आई कि डेफिनेटली ही वांट टू बी अ रिच पर्सन, रिच बनना चाहता है, तो माइंड में एक सिचुएशन तो आ गई। अब रिच बनना चाहता है तो डेफिनेटली इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि अपना रास्ता कैसे चुनेगा, किस तरीके के काम करेगा। तो ये होता है बेटा मोटिवेशन का तरीका। अगर इसको पॉजिटिव मोटिवेशन मिल गया, अगर इसने पॉजिटिवली उस मोटिवेशन को लिया, तो एक अच्छा काम करेगा, राइट। क्या पता कुछ बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, और ऑफ कोर्स अपनी नीड को हासिल कर ले, सेटिस्फाइड कर ले बेटा अपनी नीड को। ऐसा भी हो सकता है कि सर यहाँ पे ये नेगेटिव रास्ता अपना ले, यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन कर ले। इस सिचुएशन में बेटा बहुत बड़ा थीफ बन सकता है, स्मगलर बन सकता है, टेररिस्ट बन सकता है, वट एवर। तो भी बेटा इसकी नीड तो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड होगी ही। बट तरीका डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बेटा, यानी कि एक पर्सन की लाइफ को ही डिफाइन कर सकता है मोटिवेशन बेटा। यस और नो? हाँ। तो सबसे पहले बेटा हमारे माइंड में कोई नीड आती है, एक नीड, एक दैट इज नीड जन्म लेती है बेटा। फिर उस नीड को पूरा करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। अब उस काम को कैसे सेलेक्ट किया जाए, दिस इज द मोटिवेशन, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? मुझे अमीर बनना है। कैसे बनना है? दिस इज द वे ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको अच्छा काम करके मोटिवेशन मिल रहा है तो आप अच्छा काम करोगे, आपको नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव काम करोगे। तो दिस इज द सिचुएशन कि जो हमारा मोटिवेशन है ना, वो किसी भी व्यक्ति का इंटरनल फीलिंग होती है बेटा। हर व्यक्ति की एक इंटरनल फीलिंग होती है बेटा, वो किस तरीके से काम करेगा। तो दिस इज द सिचुएशन की मोटिवेशन बेटा कोई बाहरी पावर नहीं है बेटा, हमारी इंटरनल, हमारी अंतर आत्मा की पावर है बेटा, जिसको हम बेसिकली मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग्स कहते हैं। समझ में आया बेटा? बोलिए फटाफट से, क्लियर हुआ ये? बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? बना लो इसको, बना लीजिए इसको फटाफट से। या फिर एक बार इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं। देखो, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, माइंड का खेल है सारा बेटा, ठीक है। विच लाइज विद इन द पर्सन, जो व्यक्ति के अंदर होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बेटा एक नीड जन्म लेती है हमारे दिमाग में, राइट। हमारे माइंड में बेटा क्या आती है? सबसे पहले एक जरूरत, एक नीड। उसके बाद बेटा हम किसी एक्टिविटी को करना चाहते हैं, विच इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ पर्सन, जो इंसान के बिहेवियर को ही चेंज कर देती है। यस, ही वांट्स टू डू सम वर्क, ऑब्वियसली बात है ना, नीड को पूरा करने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। अभी जो पर्टिकुलर काम है, ये काम दोनों हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया। चलो बनाओ इसको फटाफट से, तो बना लीजिए जल्दी से बेटा, फिर इसकी बाकी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सर फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट फीचर कुछ भी लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो। लिखो लिखो फटाफट से, सारे बच्चे नोट करो बेटा इसको, नोट सभी को करना है जी। नालायक को स्क्रीनशॉट लेके मत बैठ जाना, लिखना है। जब मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट लो तभी लिया करो, जब मैं बोलूँ लिखो तो लिखो। लास्ट पॉइंट नोट करना है। एक सेकंड बेटा, ये लो। वो हो गया था ना सबका?
करो फटाफट। चलो तो पहला पॉइंट हमारा हो गया बेटा। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। लिखिए फटाफट से, मोटिवेशन। देखो फटाफट से, मोटिवेशन रिड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी कि मोटिवेशन एक ऐसी पावर है बेटा जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारे अंदर प्रेजेंट कर देती है। कैसे? तो लिखेंगे फटाफट से। कहते हैं सर, मोटिवेशन इज अ पावर। मोटिवेशन एक पावर है विच लीड्स द एम्प्लॉयज टू द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल्स। फिर कहते हैं द बिहेवियर द बिहेवियर ऑफ द मोटिवेटेड एम्प्लॉय। जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं बेटा, उनके बिहेवियर क्या होते हैं? क्लियरली shown that they are induced toward achievement of their goals। ठीक है जी, लिख लीजिए इसको फटाफट से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, मिस्टर गगन। ठीक है, मिस्टर गगन ने एक टारगेट सेट किया, यानी कि गोल, जहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि उनको इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में, दोनों सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। बेटा सोच बड़ी। ठीक है, अब मिस्टर गगन जो है, उन्होंने गोल, एक टारगेट सेट किया, भाई साहब मुझे ना इकोनॉमिक्स और बिजनेस में 100 मार्क्स लेके आने हैं और नॉलेज वेंचर का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो अच्छी बात है यार। तो सर अब मिस्टर गगन को चाहिए एक मोटिवेशन। क्या चाहिए जी? मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होगा बेटा? वो पावर बेटा जो हमें क्या करेगी बेटा, हमारे टारगेट को पहुंचने तक एक, एक्चुअली मोटिवेशन वो पावर है बेटा जो अल्टीमेटली हमें हमें टारगेट तक पहुंचने में हमारी हेल्प करेगी। यानी कि हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने में इस मिस्टर गगन की हेल्प करेगी। और उनका टारगेट क्या है बेटा? टू बी ऑब्टेन 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। तो अल्टीमेटली सर मोटिवेशन क्या है? एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। यानी कि हम मोटिवेट होते हैं तो अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। इसलिए कहते हैं इसको गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। फिर आपको कुछ नहीं दिखता बेटा, अपने टारगेट। वही वाली बात होगी, अर्जुन अर्जुन वाली बात होगी बेटा, सिर्फ मछली की आंख दिख रही है हमें और कुछ नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ 100 मार्क्स दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। राइट, तो दिस इज द टारगेट। वो कैसे बेटा? मोटिवेशन। मोटिवेशन ने सिर्फ आपको क्या बना दिया? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर आ गया बेटा जो सिर्फ आपके गोल को अचीव करने की बेटा क्या जिद लगाए बैठे हुए है। तो उसको बोलते हैं बेटा मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ये बेसिक सा एग्जांपल इसलिए दिया बेटा ताकि आपको बेसिक लेवल पे क्लियर हो जाए। ठीक है सॉरी। देखो, मोटिवेशन इज अ पावर, हंस क्यों रहा है नालायक, 100 मार्क्स आएंगे तेरे। मोटिवेशन इज अ पावर विच लीड द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को लीड करता है बेटा टू द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल्स। ऑब्वियसली बात है ना, गगन को मोटिवेशन लीड करेगा, भाई तेरे को 100 मार्क्स चाहिए, बार बार बोलेगा इसको दिमाग में। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ द मोटिवेटेड एम्प्लॉय। राइट, किसी भी मोटिवेटेड एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है वो क्लियरली सोन होता है बेटा, दिख रहा होता है, दैट दे आर इंड्यूस्ड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल। यानी कि वो अपने गोल्स को लेकर पूरी तरह से क्या है बेटा? समर्पित है। समझ आया? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है कि गोल के अलावा हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा बेटा। बोलो जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
नालायक को लिखने में बिजी रहते हो क्या? कितनी बार बोला समझ लिया करो फिर लिख लिया करो आराम से, सुनते ही नहीं नालायक। चलो अब लिखो, पहले सुन लिया करो फिर लिखा करो आराम से। चलिए बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू, लिखो। चलिए फिर नोट कर लिया बेटा, जल्दी से नोट कीजिए इसको। सभी बच्चे नोट करो फटाफट से। क्या करें बेटा, क्या करें बेटा? नेटवर्क सही करो अपना, ये प्रॉब्लम तो होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट लिखिए। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सॉरी सॉरी। चलो जी देखो, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि बेटा जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, देखिए फटाफट से इसको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं बेटा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोटिवेशन, laborious, sorry, as well as सिकर्ष। ठीक है, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करने वाला, और इसका मतलब होता है कामचोर, अगर बेसिक हिंदी में इसकी सिचुएशन देखे तो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा प्लीज। चलिए लिखिए। those employee who are those employee who are laborious in the true sense of the word
are encouraged with some awards. This is called positive motivation. बेटा इसको लिखते रहना, मैं साथ ध्यान से समझाऊंगा इकट्ठा आपको. Those workers या employee whatever who are by nature seekers are encouraged to work with the threat of demotion, suspension, or termination. This is called, this called negative motivation. बेटा यहाँ पर थोड़ा ना सेंस अलग है, ठीक है. जो इससे पहले हमने फर्स्ट वाले में एग्जाम्पल में पढ़ा था वो सेंस अलग था, और यहाँ पर जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ेंगे ये सेंस थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है. ध्यान से सुनिएगा प्लीज. लिखा? हाँ जी बेटा, हो गया. देखो मैं आपको ना छोटा सा पहले वर्ड समझा दूं, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा. ये जो हमने वर्ड यूज करा ना बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव, अब इसके ना सेंस अलग अलग हो सकते हैं. जैसे आपने फर्स्ट वाली सिचुएशन, जो फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा था ना, इंटरनल फीलिंग, तो हमारे अंदर बेटा किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हो सकते हैं बेटा, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है. तो इनका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो, जो मोटिवेट हो रहे हो, वो गलत तरीके से हो रहे हो, राइट. यानी कि आपका जो मोटिवेशन सेंस है वो एक डिफरेंट थिंग्स है. जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ तो मैंने स्मगलिंग करना शुरू कर दिया, तो ये जो मेरा मोटिवेशन है ना, ये एक एक नेगेटिव थिंग्स है, जो मेरे इंटरनल फीलिंग्स है ये, राइट. बट यहाँ पर जो मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पढ़ाऊंगा, ये डिफरेंस मीनिंग होगा, सेंस अलग होगा. तो वो सेंस समझना. देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मैनेजर, मैं मुझे दो पर्सन को मोटिवेट करना है. पहले मैं आपको ना कॉन्सेप्ट ही समझा दूँ, ठीक है. ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट से सुनना, ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है बेटा. मैं एक मैनेजर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आर्या इज अ मैनेजर, और मुझे दो लोगों को बेटा मोटिवेट करना है, एक मिस्टर एक्स को और एक मिस्टर वाई को. अब इन दोनों की ना पर्सनैलिटी अलग अलग है. ये जो है ना एक कठिन परिश्रम करने वाला पर्सन है, यानी कि बड़ा मेहनती लड़का है, और ये बड़ा कामचोर नालायक है, राइट. अब मुझे करना है दोनों को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके मोटिवेट, यानी कि मैं चाहता हूँ दोनों के दोनों पर्टिकुलर काम करें और गोल्स को अचीव करें. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो परिश्रम करने वाला है इसको तो डांटने की जरूरत है नहीं. इसको तो मैं बोलूंगा भाई आपको ना अवार्ड दिया जाएगा अगर आपने काम अच्छा किया तो, रिवॉर्ड अवार्ड वट एवर यू सेड, राइट. रिवॉर्ड का मतलब कुछ इनाम दे दिया, बोनस दे दिया, वट एवर. तो इस तरीके से इसको मोटिवेट किया जा सकता है. बट ये जो कामचोर नालायक है, इसको आप थ्रेट दोगे, धमकी दोगे, आपको निकाल दिया जाएगा, आपका टर्मिनेशन कर दिया जाएगा, आपका डिमोशन कर दिया जाएगा अगर आपने ढंग से काम नहीं करा तो मोटिवेट तो ये भी डर, भले डर से ही सही बेटा, गोल को तो अचीव करेगा. जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझाने की जरूरत नहीं है, प्यार से मान जाते हैं, टेस्ट देते हैं. बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें धमकाना पड़ता है, थ्रेट देना पड़ता है, पेरेंट्स से बात करूंगा, फाइन लगेगा. तो ये क्या दोनों तो मोटिवेशन है.
तो इस सेंस में बेटा इस वाले को हम बोलेंगे पॉजिटिव मोटिवेशन, और इस सेंस में इसको हम बोलेंगे नेगेटिव मोटिवेशन। आई होप सो इन दोनों में ना आपका डिफरेंस क्लियर होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव है क्या। ठीक है, एक सेंस में मैं डरा के थ्रेट करके बेटा किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ, और एक सेंस में बेटा मैं पॉजिटिवली यानी कि एक अवार्ड देके रिवॉर्ड देके बेटा मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, दिस थिंग। और एक मेरी इंटरनल फीलिंग में ही कोई पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स आ रही है, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो कुछ और कॉन्सेप्ट था बेटा, और थर्ड में जो हम पढ़ने वाले हैं ये समथिंग एल्स। समझ आया बेटा, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? बोलो यार फटाफट। ठीक है, अब इसकी तरफ थ्योरी देखो फटाफट से। देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, दो तरह की एम्प्लॉय होते हैं बेटा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोटिवेशन। अगर मैं मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं बेटा, एक तो लेबोरियस और दूसरा सिक्रस, राइट। ये बेटा एक कठिन परिश्रम करने वाले लोग होते हैं और ये थोड़े से कामचोर व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं दोज एम्प्लॉय, जो कौन है बेटा, एक कठिन परिश्रम करने वाला पर्सन है, हार्ड वर्कर है, राइट, इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड आर एनकरेज, उसको एनकरेज किया जा सकता है विद द अवार्ड, उसको किसी अवार्ड से बेटा हम क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है बेटा पॉजिटिव मोटिवेशन। जो वर्कर या जो एम्प्लॉय बेटा कामचोर टाइप के होते हैं, उनको एनकरेज करने के लिए हमें उनको थोड़ा सा धमकी देनी पड़ रही है, धमकाना पड़ता है, डिमोशन का, आपको दैट इज जूनियर पोस्ट में कर देंगे, सस्पेंशन का, सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरह के मोटिवेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन। आई होप सो आपको समझ में आया हो पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस और इसका सेंस ऑफ स्टेटमेंट, पढ़ने का तरीका, राइट, हर चीज को समझने का तरीका डिफरेंस है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इज समथिंग एल्स, और जो फर्स्ट वाले पॉइंट में आपने पढ़ा था पॉजिटिव नेगेटिव, वो कुछ और सिस्टम था। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं आया? उफ, बोलते बोलते गला बैठ जाता है। चलिए, नोट तो कर ही लिया होगा बेटा सबने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इस वाले एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे लिखोगे। टर्मिनेशन का मतलब निकाल देना। क्यों बेटा, वॉइस नहीं आ रही क्या? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स ले लेना, आप क्या कर सकते हैं। चलो, अब आओ लास्ट पॉइंट पे, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है बेटा, जरा इसके बारे में भी लिख लीजिए कि कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऑल द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लोग बेटा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हैव डिफरेंट नेचर, उनका नेचर कैरेक्टर सब क्या है बेटा, डिफरेंस है, अलग है। ऑल हैव डिफरेंट नीड्स, ऑब्वियस सी बात है, सबकी जरूरतें बेटा अलग अलग है। देयरफॉर, इसलिए, एवरीबॉडी कांट बी मोटिवेटेड with only one motivator. Hence, the process become complex. चलो लिख लो बेटा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। देखो, कहते हैं सर ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी लोग बेटा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं,
उनका डिफरेंट नेचर होता है, अलग अलग बिहेवियर के होते हैं बेटा, अलग अलग कैरेक्टर्स के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, और ऑब्वियसली उनकी नीड्स भी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। अब मुझे एक बात बताइए, देयरफॉर एवरीबॉडी कैन नॉट बी मोटिवेटेड विद द ओनली वन मोटिवेटर, यानी कि कोई एक सिंगल मोटिवेटर बेटा हर पर्सन को मोटिवेट नहीं कर सकता उनके नीड के हिसाब से, राइट। इसलिए कहते हैं सर ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, राइट। इसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान काम नहीं होता है। हर पर्सन की नीड को जानो, फिर उनको उस हिसाब से मोटिवेट करो, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए बोलते हैं मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। विद दिस टुडे क्लास इज ओवर हियर, राइट। तो चारों पॉइंट हमने फीचर पढ़ लिए, हमने मोटिवेशन का मीनिंग पढ़ लिया बेटा। बाकी के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।